आइए दोस्तों, गर्मा गर्म खबरों का सिलसिला चालू है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग खबर आपके सामने हाजिर है। वैसे आपके कमेंट्स पढ़कर इतना अच्छा लगता है, इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लाइक्स करते हैं, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मैंने आपसे पूछा था कि भाई आपके पास 4G सिम कार्ड अगर है तो उसकी मैक्सिमम आपको डाउनलोड स्पीड कितनी मिलती है। बहुत सारे लोगों ने कहा 20-25 MBPS जो एवरेज था, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 60 MBPS, किसी ने तो 80 MBPS की बात करी और अलग अलग लोकेशन की उन्होंने बात करी, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी से रिगार्डिंग हमने 4G वर्सेस 5G का डाउनलोड स्पीड टेस्ट करके एक शॉर्ट्स बनाया है। जाइए देखिए, आजकल हमारे शॉर्ट्स मेन चैनल पर भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। वैसे आज का सवाल इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें जो प्राइमरी कैमरा, जो मेन कैमरा है, वो कितना मेगापिक्सल है। जैसे मेरा 108 है, वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए, बड़ा मजा आएगा। लाइक करिए, सपोर्ट करिए। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं 5G से। 5G को लेकर ग्लोबली रिपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही। देखिए 2019 में सबसे पहले कमर्शियली 5G अवेलेबल हुआ था साउथ कोरिया में। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे 5G आया। इंडिया में तो मुश्किल से भी आया है, लेकिन फिर भी इतना कमर्शियलाइज नहीं हुआ है। 5G को लेकर बताया जाता है कि ग्लोबली ज्यादातर यूजर्स खुश नहीं है। नेटवर्क की डंडी गायब हो जाती है, डाउनलोड स्पीड इतनी खास नहीं है, अपलोड में कभी कभी रो लेता है। क्यों? क्योंकि अभी भी इतना स्टेबल नहीं हुआ ना, 2-3 साल हुए। इसीलिए मैं अपने वीडियोस में चीख चीख के बोलता था ना कि अभी 5G के लिए घाई मत करिए, 4G यूज करिए, पूरा मजा लीजिए। 5G फोन्स में कॉम्प्रोमाइजेस भी ज्यादा रहते हैं और नेटवर्क अभी स्टेबल होने को उसको टाइम लगेगा, प्राइसेस भी नीचे आएगा। लेकिन नहीं, ट्रेंड के पीछे सब भाग रहे हैं। और एज अ टेक रिव्यूअर मेरी यही जिम्मेदारी कि आपके पैसे इंपॉर्टेंट है, हाँ आपको सही तरीके से गाइड करते हैं। इस साल ऐसा भी बोल रहे कि अभी तक 7% 5G स्मार्टफोन्स की शिपमेंट में भी गिरावट हुई है। तो वही एक वजह होगी कि ताकि लोग को पता चल रहा है कि 5G नेटवर्क तो आया है, मजा तो मिल रहा है, लेकिन स्टेबल नहीं है, उसके इश्यूज निकल कर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इंडिया में ये 2-3 साल में फिक्स्ड हो जाए, वरना हमें भी ग्लोबली के साथ कंपेयर होना पड़ेगा। एप्पल की तरफ से इस बार भी काफी बुरी खबर आ रही है। हमेशा की तरह हर साल आईफोन्स महंगे होते जा रहे हैं, तो अगले साल जो आईफोन 15 सीरीज आ रही है वो भी महंगा ही होगा। बट इस बार एप्पल पर इल्जाम नहीं लग रहा है और TSMC पर लग रहा है, जो इनकी चिप मैन्युफैक्चर करती है, सेमीकंडक्टर कंपनी जो है। बेसिकली आईफोन 13 सीरीज जो आई थी, इनमें A15 बायोनिक चिप था जो कि 4nm पर था। फिर आईफोन 14 प्रो सीरीज जो थी, इनमें A16 बायोनिक चिप, लेकिन ये भी 4nm पर था। बट आईफोन 15 सीरीज जो आएगी वो 3nm वाले A17 बायोनिक चिप होगी और TSMC उसके लिए एप्पल को दुगना चार्ज कर रहा है। पहले क्या हुआ था कि 7nm से जब 5nm पर आए थे तो 60% प्राइसेस बढ़ गई थी। इस बार अराउंड 20% प्राइसेस बढ़ने वाली है, ऐसा बोल रहे हैं। तो TSMC पर पूरा इल्जाम एप्पल ने डाल दिया है और अपनी गाड़ी वो यहां पर आराम से चलाएगा। हमारी गलती नहीं, उनकी गलती, वो हमें चार्ज करते हैं। तो आईफोन 15 सीरीज महंगे हो रहे हैं, विदाउट बटन्स हो सकता है। वैसे चाइना में Oppo Reno 9 सीरीज लॉन्च हो चुकी है। Reno 9, Reno 9 Pro और Pro Plus 3 फोन्स आए हैं। Reno 9 30,000 की रेंज का है, Snapdragon 778G, कर्व्ड 120 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले और भी काफी सारी चीजें। Reno 9 Pro जो है वो Dimensity 8100 Max, इसमें भी कर्व्ड AMOLED 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले, ये कुछ अराउंड 40,000 की रेंज का है। और Reno 9 Pro Plus जो है वो Snapdragon 8 Plus Gen 1, ये कुछ 45,000 का है। इसमें भी बहुत सारे और भी फीचर्स है। ओवरऑल ये तीनों फोन्स ठीक है, मतलब आप इंडिया में आते हैं तो प्राइसेस बहुत अलग हो जाती है, मेन मुद्दा वही होता है। फिर भी देखते आएंगे, अनबॉक्सिंग करके आपको सब बताएंगे। वैसे अगर इस साल की बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन गेम की, तो फ्री फायर सबसे टॉप पर आ जाता है। वैसे इंडिया में फ्री फायर तो बैन है, फ्री फायर मैक्स चलता है, लेकिन फ्री फायर लगभग 50 कंट्रीज में सबसे ऊपर आता है अगर सर्चेस की बात करें और खेलने की बात करें। आज भी फ्री फायर इन सब में टॉप पर है। पहले भी कुछ वैसे रिजल्ट्स आए थे। उसके बाद सबवे सर्फर है, ब्रॉल स्टार्स है, PUBG मोबाइल है, फिर बहुत सारे और भी गेम। PUBG भी देखेंगे नीचे है, लेकिन फ्री फायर आज भी लोग कितना ज़्यादा खेलते हैं, क्योंकि फ्री फायर एक ऐसा गेम है जो ज़्यादातर मुझे लगता है छोटे बच्चे भी उनको जमता है। वो मेरे भतीजे भी आजकल पागल हो गए, फ्री फायर मैक्स ही खेलते पूरा दिन, तो उनको अलग ही चीज़ है वो फ्री फायर, उसकी ऑडियंस बहुत अलग है। तो हाँ, वैसे आप बताइए दोस्तों, बैटल रॉयल गेम्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप फ्री फायर मैक्स, BGMI वैसे तो बैन हो गया है, लेकिन फिर भी कमेंट में ना जरूर बताना। Realme 10 Pro सीरीज फाइनली इंडिया में 8 दिसंबर को लॉन्च हो रही है। ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ गई है। उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो लोग भाई इसका वेट कर रहे थे। मेरे हिसाब से Realme 10 Pro Plus ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। Realme 10 Pro भी है, बट चेंजेस ज्यादा नहीं है। मतलब अंडर 20,000 9 Pro को भूल जाओ तो ये फोन अच्छा है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अगर 9 Pro आपके पास है तो आई एम नॉट श्योर आपको अपग्रेड करने की जरूरत है, बट हाँ उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओगे 9 Pro आया था क्या कोई, फिर Realme 10 Pro आपके लिए सही है। तो देखते हैं, 8 दिसंबर को बोल रहे हैं हमारे पास आएगा, अनबॉक्सिंग करेंगे, इंडियन यूनिट की सब बताएंगे।
अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं इंडिया के अंदर तो बुरी खबर आ रही है भाई, अब अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस का आपको मौका नहीं मिलने वाला है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। जैसे कि अब मैं एक दुकान में गया, 50 रुपए दिया, उधर गया 100 रुपए दिया, उधर गया 5000 रुपए दिया, उधर गया ये दिया, ऐसे चलते रहता है ना, अनलिमिटेड कितना भी करते रहते हो। और एक टाइम पर जो लिमिट रहती है लंबे, अगर ट्रांजेक्शन की बात करूं तो वो 1 लाख रहता है समथिंग, हर बैंक का अलग अलग होता है। वैसे ही अनलिमिटेड ट्रांजेक्शंस पर अब रोक लगाई जाएगी ऐसा बताया जा रहा है। तो आप हो सकता है दिन में सिर्फ 20 आप ट्रांजेक्शंस करो, तो आई एम नॉट श्योर, ये हो सकता है एनपीसीआई बोल रही है ऐसा लेके आएगी। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो गए, हो सकता है किसी का अगर आईडी शेयर हो गया हो, पासवर्ड किसी को पता चल गया हो, तो उसको रोकने के लिए आई एम नॉट श्योर। वैसे आप मुझे बताइए यूपीआई ऐप कौन सा आप यूज़ करते हो और ये जो कंडीशंस लगने वाली है, अनलिमिटेड हटने वाला है, उसके बारे में जो ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताना। फोल्डेबल लैपटॉप्स का भी ज़माना है भाई। हाँ यार, लैपटॉप तो वैसे भी फोल्डेबल होते हैं, पुराना जोक हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो फुल स्क्रीन होगा और उसके बाद आप उनको फोल्ड करिए, और फिर जब आप ऐसे सेमाई फोल्ड करते हैं तो नीचे ऑटोमेटिक कीबोर्ड आ जाता है। अब जैसे कि एसुस वालों ने अपने फोल्डेबल लैपटॉप लाया था, अलग से कीबोर्ड भी अटैच करके फिर और ओपन करो तो फुल स्क्रीन 17-18 इंच कितनी बड़ी हो जाती है। वैसे सैमसंग भी दोस्तों ऐसे ही एक फोल्डेबल लैपटॉप पर काम कर रहा है जिसके पेटेंट्स सामने निकल कर आए और देखकर इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ब्रांड्स बहुत सारे अलग अलग हरकतें कर लेती है उसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए। वैसे भी इस पेटेंट में दिखाई दे रहा है, देखते हैं अगर ऐसा होता है तो आई थिंक महंगे तो बहुत हो गए, लेकिन ये भी ट्रेंड है, जैसे कि फोल्डेबल फोन्स आ रहे तो फोल्डेबल लैपटॉप से क्यों ना। कमेंट में इसके बारे में क्या ख्याल है जरूर बताना। डील्स की बात करते हैं, अगर आपको मल्टी कलर बल्ब चाहिए, स्मार्ट बल्ब चाहिए, तो पैनासोनिक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, पुरानी कंपनी है, ये अवेलेबल है सिर्फ 400 रुपये पर, वाईफाई इनेबल्ड है, आप ऐप से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, सोचा चलो अब ईयरफोन्स, और बहुत सारे हमारे जो साकिब भैया है पूरा दिन ईयरफोन्स की डील्स देते, मैंने बोला चेंज करते भाई, तो ये भी एक अवेलेबल है, अगर इंटरेस्टेड तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। गेमिंग की बात करते हैं तो भाई नेटफ्लिक्स वाले बहुत पीछे लगे हुए गेमिंग इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। छोटे मोटे गेम्स लाए थे उन्होंने अपने ऐप के अंदर, जबकि पूरे के पूरे यूजलेस थे भाई। स्ट्रीम करने के लिए आदमी बैठा है इधर और तू उसको बोलता है गेम खेल, काहे को, लेकिन बैड आइडिया। लेकिन अब वो एक बहुत ही बढ़िया AAA गेम्स पर काम कर रहे हैं, जो हाई क्वालिटी, जैसे कि GTA 5 वगैरह होते हैं ना, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स होती है, वैसे ही कुछ गेम पर काम कर रहे हैं। वो स्टैंड अलोन होगा और स्टैंड अलोन ही हमें देखने को मिलेगा, और वैसे हो तो बढ़िया है। तो देखते हैं भाई, नेटफ्लिक्स वाले खर्चा तो कर रहे हैं, अब कौन सा शूटर गेम है बोल रहे हैं, अब कितना खास होता है, कब आता है, टाइम लगेगा। क्या आपको पता है दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी इंस्टाग्राम पर उनके 500 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, और पर पोस्ट, सिर्फ जो एक छोटा सा पोस्ट होता है ना, उसका कितना चार्ज करता होगा ये बंदा, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, ऐसा पता चल रहा है कि 19 करोड़ रुपए। वैसे सरप्राइजिंग बात नहीं है, इस क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आज के वीडियो को आज करने को पसंद है कि पसंद लाइक करें, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।